सहेली का मायका। स्नेहा, रीनू और पारुल तीनों ही बहुत खास दोस्त थी। वो आपस में मिलजुल कर रहती, एक दूसरे के सारे दुख दर्द बांटती और अच्छे से रहती। लेकिन फिर एक दिन, स्नेहा, तेरी शादी को इतने साल हो गए, तू मायके क्यों नहीं आती है? अरे कुछ नहीं, क्या करना है मायके जाकर, वहाँ सारे अपने में ही मस्त हैं। वैसे भी मेरे घर में काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब पारुल और रीनू दोनों मायके जाती हैं, जो स्नेहा के घर के पास ही होता है। स्नेहा की माँ कहती है, अरे बच्चों, तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। लगता है कि फिर से वही दिन आ गए जब तुम तीनों पूरे मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। घर आना ठीक है। स्नेहा की माँ वहां से चली जाती है। रीनू, मुझे तो स्नेहा बड़ी सेल्फिश लगती है। अरे माँ बाप से मिलने का मन किससे नहीं करता। सही बोल रही है, मेरा बस चले तो मैं तो 2-2 महीने यहीं रह जाऊं। तभी रीनू की माँ आवाज लगाती है, अरे रीनू, पारुल से तो तू ससुराल में भी बात कर लेती है, मिल लेती है। कम से कम घर आई है तो हम लोगों के पास रह ले। हाँ माँ आई। यार पारुल, मैं तो चली। माँ तो मैं मायके आ जाऊं तो एक पल नहीं रह पाती मेरे बिना। मैं भी चली, माँ ढूंढ रही होगी। वैसे सच्ची स्नेहा की माँ पर दया आती है। दोनों वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन मायके रहने के बाद दोनों स्नेहा के शहर यानी कि अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। फिर तीनों एक बार मिलती है। स्नेहा, तेरी माँ मिली थी, कह रही थी कि हमें देखकर उन्हें हम तीनों के बचपन के दिन याद आ गए। अच्छा, कैसी है माँ? पारुल और रीनू दोनों को ही स्नेहा पर गुस्सा आता है। तुझे क्या मतलब है? तेरे बच्चों की छुट्टी थी, तू भी हम लोगों के साथ चल सकती थी ना। लेकिन ना जी, तेरे जैसी तो शादी होते ही मियाँ जी की सगी हो जाती है। हाँ, और जो माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, वो कोई मायने नहीं रखते इन लोगों के लिए। स्नेहा कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अंदर चाय लेने चली जाती है। जब वो चाय लेकर आती है तो, सुन, अब अगले महीने रक्षाबंधन है, हम तो जा रहे हैं मायके, तू भी चलेगी ना? नहीं यार, वो क्या है ना, हम कुछ नहीं जानते, तुझे चलना ही होगा। स्नेहा शांत हो जाती है। दोनों सहेलियां आपस में बातें करती हैं और घर चली जाती है। तभी स्नेहा की सास कहती है, हाँ बेटा स्नेहा, क्या बात है, तेरे मायके में तो सब ठीक है ना? मैं भी देख रही हूँ तूने मायके जाना बंद ही कर दिया है। क्या हो गया बेटा? अरे नहीं माँ जी, मेरे मायके में तो सब बहुत अच्छे हैं। वो क्या है ना, मैं थोड़ा थक जाती हूँ ज़्यादा ट्रैवल करने से, तो सोचा थोड़ा आराम ही कर लूँ। आने जाने में वक्त और पैसा दोनों ही लग जाता है ना। हाँ ये तो है। वैसे जाना चाहे तो रक्षाबंधन में चली जाना। तभी स्नेहा की ननद आ जाती है। अरे भाभी, क्या बात है? आपके भाई भाभी और माँ पापा आपको बुलाते नहीं क्या? स्नेहा ये सुनकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसके मायके न जाने के कारण उसके मायके वाले बदनाम हो रहे हैं। अरे नहीं, वो लोग तो बुलाते रहते हैं, बस मैं ही नहीं जाती हूँ। वैसे जा रही हूँ ना मैं अगले महीने रक्षाबंधन में। स्नेहा किसी तरह बात को टालकर चली जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब राहुल और रीनू स्नेहा के पास आते हैं। चलो मैडम, तैयार हो गई ना आप? शुरू करें यात्रा, तीनों अपने मायके की। स्नेहा मन मार कर सामान लेकर आती है और तीनों के साथ मायके के लिए निकल पड़ती है। लेकिन पूरे रास्ते स्नेहा का मन बुझा बुझा सा ही रहता है। अरे क्या हो गया? हम लोगों के गाल देख, मायके जाने की खुशी में कैसे लाल हो रहे हैं, और एक तू है। और क्या, तेरे को तो देखकर लग रहा है कि तू तो रो ही देगी। बस इतना कहना था और स्नेहा जोर जोर से रोने लगती है। अरे पागल है क्या? क्यों रो रही है? क्या हो गया? स्नेहा संभाल खुद को, सभी देख रहे हैं। स्नेहा आसपास देखती है और शांत हो जाती है। लग रहा है इसे पति की याद आ रही है। चल छोड़ आते हैं इसे जीजा जी के पास। अरे क्या है स्नेहा, क्यों रो रही है? मायके जा रही है, जेल नहीं, वो भी रक्षाबंधन में। सभी लड़कियां जाती हैं मायके। स्नेहा शांति रहती है। वो कुछ नहीं कहती। किसी के सवाल का जवाब दिए बिना वो ऐसे ही बैठी रहती है कि तभी स्टेशन आ जाता है। चलो चलो घर चलते हैं सारे, रिक्शा देख लो। अरे मैंने तो कैब बुक कर दी है, आती ही होगी। स्नेहा कुछ नहीं कहती। वो शांति से खड़ी होती है जैसे वो जाना ही नहीं चाहती मायके। लेकिन करे तो क्या करे?
तभी कैब आ जाती है। सारे अपने अपने घर उतर जाते हैं। स्नेहा मायके के दरवाजे में जब कैब से उतरती है और घर की डोरबेल बजाती है तो दरवाजा भाभी खोलती है। अरे स्नेहा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो कल रक्षाबंधन है ना। हाँ, अच्छा, राखी बांधने आई हो। आओ। वैसे डाक से भी आ जाती राखी, मुफ्त में ही परेशान हो रही हो। स्नेहा मुंह नीचे करके अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अपनी अलमारी खोलने वाली होती है कि अरे स्नेहा, कैसी है बेटा? फ़ोन भी नहीं किया तूने। ला तेरा बैग मुझे दे दे, मैं अपने कमरे में रख देती हूँ। वो बच्चों का कमरा हो गया है, वो दोनों कैसे मैनेज करेंगे? स्नेहा माँ को बैग दे देती है कि भाई ऑफिस से आ जाता है। अरे मेरी बहन, क्या बात है? भव्या, स्नेहा के लिए कुछ अच्छा बनाना, उसके पसंद की खीर बना दो। मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ और खाना खाकर आया हूँ मैं। अच्छा स्नेहा, आराम कर। हाँ। वो बहन को गले लगाकर कमरे में चला जाता है, जैसे दुनिया में नौकरी सिर्फ वही कर रहा है, कोई और नहीं। स्नेहा भी भाई को फॉर्मेलिटी से मिलती है और पापा के पास जाकर बैठ जाती है। कैसा चल रहा है साहिल जी का बिजनेस? सुना खूब पैसे आ रहे हैं। क्या बात है बेटा, अच्छा है ना? जी पिताजी, वैसे चाय पीने का मन है, मैं बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? अरे नहीं, इस वक्त तो बहू होती है ना किचन में। स्नेहा को समझ में नहीं आता कि पिता क्या कहना चाह रहे हैं। वो किचन में चली जाती है, जहाँ वो जैसे ही चाय बनाने का बर्तन उठाती है। अरे दीदी, एक तो ये रात के खाने का वक्त है, किचन वैसे ही सासू माँ ने छोटी बनवाई, ऊपर से आप और हैं चाय बनाने आ गई। मैं काम कर लूं फिर बना लेना। स्नेहा चुपचाप कमरे में आ जाती है। अब वो समझ चुकी होती है कि पिता क्या कहना चाह रहे थे। अगले दिन रक्षाबंधन था। स्नेहा सो ही रही होती है कि भाई की आवाज आती है। अच्छा स्नेहा, मैं जा रहा हूँ, कल वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। लेकिन भैया, वो आज राखी। लेकिन ये क्या, भाई निकल चुका होता है। स्नेहा राखी लेकर पीछे भागती है तो अरे पीछे से आवाज ना देना, जरूरी काम से जा रहे हैं वो। माँ भी कुछ नहीं कहती। वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है कि स्नेहा की आंख से आंसू आ जाते हैं। वो माँ के पास जाती है। देख स्नेहा, बुरा मत मानना, अब तेरी भाभी जैसे बोलती है हमें वैसे ही करना होता है। बेटा, तू तो जानती है कि। माँ बोले जा रही थी, लेकिन स्नेहा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगले दिन वो सहेलियों के साथ वापस ससुराल लौट आती है।